जय श्री राम सभी को। मैं संगीता। और सॉरी, मैं ना जैसे वीडियो शुरू की, पता नहीं किसी की कॉल आ गई या क्या हो गया, तो समझ नहीं आया। फिर वो डिस्टर्ब हो गया मेरा, फिर कैमरा इधर उधर, फिर दोबारा से मुझे करना पड़ा। कार्ड तो मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया कार्ड को। तो हो जाता है, मिस हैपनिंग का तो पता ही है। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए सभी को, और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ही थैंक्स भरा नमस्कार। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी आपके साथ, मैं भी कुछ अपने बारे में, कुछ रीडिंग के बारे में, कुछ जनरल ऐसी चीज़ें शेयर कर पाऊँ जो हम सभी के लिए उपयोगी हो। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की चैनलिंग तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ ऐसा। एक्चुअली 3-4 दिन पहले ये हुआ कि एक रीडिंग निकाली थी मैं, उसमें कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई थक गया हो अपनी लाइफ से, कोई परेशान हो गया हो एकदम, जैसे ईश्वर से वो चाहता है कि अब बहुत हो गया और मैं थक गया, क्या इसी तरह लाइफ टाइम मैं हीलिंग करता रहूँगा, करती रहूँगी, इसी तरह इनर वर्क करती रहूँगी। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कार्ड जो है खास कर एक मतलब विशेष व्यक्ति के लिए आ रखा है कि कोई यहाँ पे है, या तो वो ट्विन जर्नी में है, या सोल जर्नी में होगा, या फिर वो लाइट वर्कर है जो बहुत ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, बहुत ही उसने मतलब बहुत ही प्योरिटी के साथ कभी उसने अपनी लाइफ में ऐसी कोई गलती नहीं की जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, या फिर वो अपने कर्मास को क्लींस कर रहा है। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने क्या क्या किए हुए हैं, और जब हम उसकी प्राइस पे करते हैं तो हमें जाकर के पता लगता कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में, ज़रूर ऐसा हमने कुछ किया है जिसकी कीमत हमें इस तरह अदा करनी पड़ रही है। तो कुछ इस तरह का हमने टाइटल जैसे निकाला है, वन मोर रिक्वेस्ट टू गॉड। भगवान से कोई गुहार लगा रहा है कि बस अब और नहीं। एक हमें धरती पर मतलब एक सामाजिक रूप से एक जीने का हमें तरीका क्या मिलेगा, इस तरह का कुछ टाइटल्स निकला है। जो ये मैसेजेस जो हमारी तरफ जो डिलीवर हुए हैं उसी को मैं आपके सामने डिलीवर करना चाहूँगी इस कार्ड के माध्यम से, जिसमें से आप देखेंगे कि 12 कार्ड का मैंने सेट निकाला। अगर आने वाले टाइम में इसको बताने के बाद अगर कुछ लगा कि हम कुछ और भी कार्ड निकालें तो देखते हैं, ठीक है, तो निकालेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमने 12 कार्ड निकाला है। आप में से कोई ऐसा है जो अपनी लाइफ में इनर वर्क करते करते, प्रेयर करते करते, ईश्वर की प्रार्थना करते करते, या वो अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि अब वो नहीं चाहता, वो फाइनली ईश्वर से जवाब चाहता है कि क्या मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी या फिर मैं किसी काम के लायक रहूँगा भी, इस तरह का है मैसेज। तो आप देखेंगे कार्ड जो निकला है, पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, चौथा कार्ड है जस्टिस। अब देखिए जस्टिस के बारे में मैं थोड़ा सा बीच में आपको बताना चाहूँगी। जस्टिस क्या है, लगभग समझ लो कि 90% ऐसा हो रहा है कि जब भी रीडिंग की जाती है, कार्ड की रीडिंग होती है, तो जस्टिस का कार्ड निकलता ही है। इससे जाहिर होता है, साबित होता है कि कहीं न कहीं हमारे जो काम है भीतर अंदर जो है, ईश्वर हमारा काम, हमारे जस्टिस के लिए काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यह जस्टिस का कार्ड 2 लोगों के बीच की लड़ाई का है या फिर डायरेक्ट एक ही बंदा ईश्वर से गुहार लगा रहा है।
डिपेंड करता है, क्योंकि जब जस्टिस की बात आती है, ये 3D लेवल पे जब जस्टिस की बात आती है, कोई हमारा केस जब कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तो इसमें 2 पार्टी होती है और दोनों पार्टी जस्टिस के लिए गुहार लगा रही होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला कुछ अलग है, हम ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं जस्टिस के लिए। उसके बाद कार्ड आया है 5वां कार्ड आया है स्ट्रेंथ के, स्ट्रेंथ। उसके बाद 6ठा कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। फिर डेविल जी आए हैं, इनका भी कोई ना कोई रोल होगा, देखते हैं आगे क्या इनका रोल है इस अच्छे कार्ड में। क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, ये भी कार्ड आया हुआ है। तो ओवरऑल कार्ड सभी बहुत अच्छे आए हैं। ये कार्ड आया है द एम्प्रेस, एक कार्ड आया है टेम्परेंस और लास्ट कार्ड आया है द हर्मिट। अब इन सभी कार्ड के बाद अगर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे। तो कोई यहाँ पे है, आप में से कोई तो ऐसा है जिसको जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है, वो बिल्कुल ऊब गए हैं प्रेयर कर कर के। उनके लिए मैं थोड़ा सा एक अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूँगी कि देखो, ये लाइफ जो है ना, हमने बताया तो था, ये लाइफ है, जब तक जिंदा रहना है तब तक कुछ न कुछ सिलते रहना है। कहावत है ना, जब तक जियो तब तक सियो। तो वही चीज़ है, अगर आप बहुत अधिक टाइम दे रहे हैं पूजा पाठ में, प्रेयर में, मेडिटेशन में या इनर वर्क में, तो आप 1-2 दिन रेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कंसिस्टेंटली किसी काम को कर रहा है तो ये बहुत हिम्मत की बात है कि कोई काम जो है रेगुलर बेस पे करते रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई छोटा सा काम अगर आपको कोई दे दे, सबसे छोटा काम, कहते हैं ना सुई में धागा डालना, कौन सी बहुत बड़ी बात है, मगर इससे भी अगर रेगुलर मेंटेन करना हो तो बीच में कभी न कभी ब्रेक तो आ ही जाता है। अब रही बात ज़िंदगी की, ज़िंदगी का जब सवाल है तो उसमें आपको देखना है। बहुत अच्छा कार्ड आया है, जो भी यहाँ पे गुहार लगाया है ईश्वर से, उनके लिए ही मैसेज आया हुआ है स्पेशल करके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ही ये मैच्योर कार्ड है। आप देखेंगे इसमें जो कपड़े पहन रखे हैं, ये सारे फ्रूट से भरे हुए कपड़े हैं, और इसके बैकग्राउंड में ये येलो जो आप ब्राइटनेस देख रहे हैं, कार्ड की ना ब्राइट लुक वाइज ही कार्ड देख के पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये एक इतना मैच्योर इंसान है। तो आप में से कोई ऐसा है जो ये दर्शाता है, बताता है, वो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ही मैच्योर है, अपने रिलेशन को लेकर के बहुत मैच्योर है, इवन ये हेल्पफुल भी है, केयरिंग भी है। ये तो ऐसा आदमी है, ऐसा राजा है कि अब जिस हिसाब से वो अपने लाइफ में ग्रो किया है, उसी हिसाब से, कोई उसमें मिलावट नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। जिस मेथड से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है, उसी मेथड से आपको भी अपनी लाइफ में बढ़ाने की हिम्मत रखता है। इतना हेल्प कर सकता है ये। तो आप में से कोई है जो डिट्टो इस कार्ड जैसी ही क्वालिटी रखता है। कोई आप में से बहुत हिम्मती है जो ऐसा चाहता है कि उसकी वो लाइफ में अपने जो कुछ भी किया है वो औरों को भी आगे बढ़ाना चाहता है। अब आगे देखेंगे किंग ऑफ कप्स, कप्स का कार्ड है। ये भी राजा की तरह, आप देखेंगे कप्स क्या है, कप्स का साइंस सबको पता ही है, कार्ड देख के तो आपको पता ही लगेगा। कप्स का मतलब है ये वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन का भी है इसमें। कप्स एक तरह का ऑफ़र होता है, हम किसी को कप ऑफ़र करते हैं
किसी को इमोशन का लेन देन करते हैं, तो ये कप्स का ऑफर है। ये भी शुभ संकेत आपके लिए देता है कि आप में से कोई ऐसा है किंग ऑफ कप्स, जो आपके लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और आपकी लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि देखो अब आप इस पेंटिकल्स को देख रहे हैं, ये देखने का मतलब ये क्या बता रहा है कि इसका फोकस जो है रिलेशन पे तो है ही है, क्योंकि कप्स तो इसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसको अपना पेंटिकल्स भी बहुत प्यारा है और पेंटिकल्स को भी वो पाना चाहता है, क्योंकि बहुत ध्यान से वो देख रहा है। तो जो यहाँ पे ईश्वर से गुहार लगा रहा है कि हमें इस 3D लेवल की जो सुख सुविधा है कब मिलेगी, उसी का ये साइन है कि आपको इस धरती पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, बहुत ही नज़दीक आ गया जस्टिस। कभी भी हथौड़ा चलेगा जस्टिस के लिए, यस के लिए, कि वहाँ से फिर अब ये नहीं पता कि जून के किस डेट को, अभी 1 घंटे बाद हथौड़ा यस के लिए लगा दिया जाए, 2 दिन बाद लगा दिया जाए, 4 दिन बाद लगा दिया जाए। तो जून का महीना जो कि 6 का पोर्टल माना जाता है, पोर्टल है, माना क्या जाता है, पोर्टल ही है। तो जून के महीने में किसी हद तक 80-90% तक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आपको जस्टिस मिलेगी। और इस 3D लेवल की जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे पैसे की बात करो, चाहे इमोशन की बात करो, या फिर अपने पैसे को बहुत गंभीरता से लेने की बात करो, जो सारी चीज़ें चाहे पैसे को लेकर के हो, चाहे रिलेशन को लेकर के हो, या फिर आप अपने करियर को लेके किसी भी एंगल से 3D लेवल पे अच्छे तरीके से सरवाइव करने का मतलब हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि हम कोई सन्यासी नहीं हैं। आप में से जो भी यहाँ पे है, अब जो जिन्होंने भी गुहार लगाए वो कहते हैं भाई हम सन्यासी नहीं हैं कि सिर्फ हम हाथ जोड़ करके प्रेयर करके अपने आप को संतुष्ट करते रहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपका दर्शन चाहिए। ऐसा तो होने से रहा, और ऐसे में गुजारा भी नहीं है भाई। क्यों आप जो है इस धरती पे हम पैदा होते हैं तो सुख सुविधा भुगतने के लिए ना हम वो चीज़ें पाना चाहते हैं कि जो धरती पे सभी लोग जिस चीज़ को सुख भोग रहे हैं, हमें भी उसी चीज़ की इच्छा होती है। हमारे अंदर भी कुछ ऐसे डिज़ायर्स होते हैं जो सभी के साथ मैच होते हैं, उसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जस्टिस आपके साथ हो रहा है, 100% जस्टिस हो रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड हर बार आता है। देन यहाँ पे स्ट्रेंथ है, कोई ऐसा है आप में से कोई तो है कि बहुत बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत आप में, आपके अंदर जितनी क्वालिटी है उसी का ये सिंबल है। ये जो इमेज दिखा रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की जो भरमार है, वो इस बात का साइन है कि आपने बहुत ज़्यादा क्वालिटी रखने के बाद भी एक सन्यासी की तरह, एक त्यागी की तरह, एक संतुष्टजनक इंसान की तरह आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है कि कभी न कभी तो आपके साथ जस्टिस होगी, जो कि हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने मेरा या किसी का भी रीडिंग आपने देखा होगा तो जस्टिस के कार्ड निकल के आते ही आते हैं। इट मीन्स जस्टिस आपके साथ हो रहा है, नो डाउट अंदर अंदर हो रहा है, फ्रंट पे नहीं आ रहा है। तो फ्रंट पे जब आएगा तो उसके सारे फ्रूट्स आपको ही मिलेंगे, ठीक है। देन कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब आप एक टाइम ऐसा आने वाला है, वो टाइम कब, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 2-3-4 दिन बाद हो सकता है, आप इस पोजीशन में आएंगे। आप एक स्वाभिमानी महिला की तरह, स्वाभिमानी पुरुष की तरह, जैसे भी है, आप अपने स्वाभिमान को मेंटेन करते हुए मैनेज करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब ये बता रहा है कि फिर आप किसी की
नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने बहुत तपस्या कर ली। अब आपके आगे पीछे या फिर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने तलवार लेकर के अवेयर अलर्ट हो गए हो कि अब हमारे साथ कोई ऐसा इनजस्टिस नहीं हो सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो हमारे लिए अनहेल्दी हो। तो एक ऐसे पैरामीटर में आप आ जाएंगे जहाँ पे वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है। देन एक कार्ड आया है डेविल का। डेविल का कार्ड आने पे मुझे बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इसमें दैत्य की भावना है, बट ये कार्ड इसलिए आया है कि आप में से कोई भी लोग, ये हिंट ये बता रहा है कि आपको जब सब कुछ अच्छा होने लगे, तब भी आपको अपना करुणा में अपनी जो दयालुता वाला जो नेचर है, जो आपके अंदर हॉनेस्टी है, उसको आप पहले की तरह नहीं अप्लाई करेंगे। जिसमें आपको धोखा मिला था, आपके साथ चीटिंग हुई थी, इस तरह आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे। आपको थोड़ी सी डेविल एनर्जी ज़रूर बना करके रखनी है, क्योंकि ये कार्ड बताता है, सारे कार्ड बहुत अच्छे आने का मतलब, और एक कार्ड इसलिए आया है कि आपको एकदम से सन्यासी नहीं बनना है। आपको अपनी सभी डिज़ायर, जैसे कल भी ये कार्ड आया था, तो हर तरह की डिज़ायर को आप क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। चाहे उसमें फिजिकल की बात हो, चाहे फिर आप पेंटिकल्स की बात ले लो, कप्स की बात ले लो, जो कुछ भी। क्योंकि जब आप ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि क्या मैं भी 3D लेवल पे अपने आप को खुशगवार समझने लायक बनूंगा या बनूंगी कि नहीं, तो इसलिए ये कार्ड बता रहा है कि आपको वो भी चीज़ें हासिल होंगी जो एक एग्रेसिव लोगों के अंदर होता है। अगर आपको किसी के साथ कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा आपका हस्बैंड, कोई ऐसा जो बहुत टाइम से बिछड़ा है, उससे मिलने का चांस भी आपको दिया जा रहा है। दैट्स वाई ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद देखिए कि क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि इस कार्ड के आगे पीछे सारे साइन जो हैं पॉजिटिव आए हैं, इसलिए ये कार्ड बिल्कुल इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डेविल एनर्जी है जो हार्मफुल हो रही है। अब ये कार्ड आया है, आप देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स। कप्स का कार्ड है। इट मीन्स कि जो आपने गुहार लगाई है उसका टाइम भी, उसका जो फल है, उसके फ्रूट्स जो हैं आपके आंचल में, आपके गोद में, आपके दरवाजे पर, आपके घर में, आपके कमरे में, हर तरह से वो सुख सुविधा आने वाली है। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स बता रही हैं कि आप जिस भी चीज़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप थक गए हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, सब कुछ रखा हुआ है। देन यहाँ पे कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। आप देखेंगे कितना अच्छा, कितना नॉलेज। अब ये जो 2 स्तंभ दिखा रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि नॉलेजेबल। जैसे कोई स्कूल बनता है, कोई महल बनता है, तो वहाँ पे सबसे पहले पिलर की जो इंटीरियर होते हैं उस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। कोई भी आप देखेंगे मकान बनता, बड़े बड़े, जैसे आप कोई मॉल बन रहा है, कोई भी भारी, मतलब ज़्यादा जगह में कोई चीज़ बनाने वाली, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो फेमस होने वाली हो, पॉपुलर होने वाली हो, उसके लिए ये जो साइन दे रहा है हाई प्रीस्टेस का। तो आप देखेंगे इनके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि फ्रूट्स भी हैं, इनके पैरों में चाँद भी है। इट मीन्स चाँद भी धरती पर उतर आया है। तो इस तरह की जो क्वालिटी मेंटेन करने वाला कोई आप में से है, जो
अब साबित होगा कि हाँ आप कोई चीज़ हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फील करने की या ऐसी कोई रिग्रेट, ऐसा कोई इम्पेशेंस वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आपके साथ ऐसा नहीं। कोई टाइम होता है हमारी लाइफ में, हर तरह के टाइम से हम गुजरते हैं। देन अगला कार्ड आया है द एम्प्रेस। अब ये भी कार्ड आप देखेंगे बहुत ही लविंग, ये कल भी कार्ड आया था, ग्रोथ भी है। दोनों तरफ आप देखेंगे, ये भी इधर से भी ग्रोथ है, ठीक है। इनके बैकग्राउंड में ग्रीनरी लगी हुई है, यहाँ पे एक हार्ट का ये देखो ये सिंबल दिया हुआ है। तो इस तरह की इमेज से ऐसे कार्ड जब आते हैं तो अब मोस्टली आप देखोगे इसमें मेजर अरकाना के मोस्टली कार्ड आए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 अब 6 समझ लो कि 50% इसमें कार्ड जो है मेजर अरकाना के हैं। तो जब आपकी रीडिंग के लिए मिक्स कार्ड सोचो, टोटल 21-22 कार्ड होते हैं मेजर अरकाना के 78 कार्ड में से, और 12 कार्ड निकले हों जिसमें से 6 कार्ड मेजर अरकाना का है। तो ये बिला वजह ही थोड़ी होता है, ये कोई इंसिडेंट नहीं होता है, ये पर्टिकुलर एक संजोग बनता है आपके लिए, जो कि बहुत हाईएस्ट, जो भी ग्रेटेस्ट जितने भी कार्ड होते हैं वो कोई हमारे लिए ग्रेटेस्ट मैसेज लेकर के आते हैं। देन टेम्परेंस कार्ड दिया हुआ, आप देखो ये भी कप का कार्ड है, कितना अच्छा कार्ड है। मतलब दे रखा है कि आप बैलेंस में हो। आपको अब कोई ये ना गाइड करे कि आप यहाँ पर देखो एक पैर पानी में, एक पैर जो है पत्थर पे। कहने मतलब अगर इन केस आपकी लाइफ में कोई डिसबैलेंस सिचुएशन आ गई तो आपने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है, इतना बैलेंस कर लिया है कि मुझे कोई कीचड़ में भी धक्का दे के तो देखे, आप नहीं गिरने वाले, आप नहीं फिसलने वाले। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप आ गए हो। देन हर्मिट का कार्ड, हर्मिट के कार्ड पे मैं थोड़ा सा चेक करूंगी कि ये कार्ड क्यों आया है, क्या बता रहा है। ये थोड़ा साइन लग रहा है, क्या अभी हमें वेट करना है, क्योंकि ये लालटेन लेकर के निकले हैं, क्या कुछ अभी बाकी रह गया है। क्योंकि अब इन्होंने वेट करते करते क्या किया, अब इनकी ये बूढ़े हो चले हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब ये थक हार के सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अकेले ही निकलना है, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। और रिग्रेट भी है इनके अंदर कि काश मैं पहले समझ जाता। तो इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक बार कार्ड निकालना चाहूँगी। आप देख लो, आपके सामने में ऐसे कार्ड आते हैं ना, सच में ऐसा लगता है कि वे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये करिश्मा कहाँ से होता है। तो ये कार्ड जो है क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट से, मतलब आपकी लाइफ में बल्ले 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 समझ लो। तो बहुत अच्छा कार्ड आया आज का कार्ड जो है। कोई भी आप में से कोई भी ऐसे गुहार लगा रहा है, रिक्वेस्ट कर, बहुत अच्छी बात है, गुहार लगाना चाहिए, रिक्वेस्ट भी करना चाहिए। बट जो रिग्रेट वाली जो चीज़ें हैं कि आपको ये लगता है कि क्या हम इस धरती पर, अब देखेंगे हैंगमैन, हैंगमैन इसलिए आया है मैं आपको बता दूं, वही थोड़ा सा आपके अंदर जो क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या हम इस धरती की सुख सुविधा भुगतने के काबिल बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बस इसीलिए ये बॉटम ऑफ द डे ये साइन दे रहा है, और कोई बात नहीं आपको है। ये हैंग, आप इसे कभी भी मिनटों में आप इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा आज का कार्ड आया है। साथ के साथ मैं कुछ बताऊंगी कि देखो हम होते हैं, हमारी लाइफ होती है, हमारा फैमिली होता है, सब कुछ हमारा ही होता है। बट जीवन में जो जीवन यात्रा होती है वो हमारे अनुसार क्यों नहीं होती है। कभी आपने अंदाज़ा लगाया
कभी सोचा आपने कि जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं होता है, या जो हमें चाहिए वो क्यों नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो एक तरह शिक्षा ज़्यादातर दूसरे को देने के लिए होती, बट खुद पे बीतती है तो पता चलता है कि ये सब बातें सिर्फ कहने सुनने की होती हैं। तो थोड़ा बैठ के कभी अंदाज़ा लगाइए कि हमारे आने वाले टाइम में क्या कुछ होगा, हमें पता नहीं होता। कितनी अच्छी चीज़ है ना, अगर हमें पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, कल मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप देखो अच्छा कम होगा, बुरा बहुत ज़्यादा होगा। ज़रूर आप कमेंट में मेरे इस बात का आंसर देना कि अगर आपने ये सोचा कि कल क्या होना चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा, फिर आपकी मेंटालिटी क्या बन जाएगी। आप अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लगोगे। और जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जब हम आगे पीछे नज़र डालते हैं तो जो दूसरे सुख सुविधा ले रहे होते हैं वो हमें बहुत फील कराता है कि लोगों के पास ये है, लोगों के पास गाड़ी है, वो बंदा इतना ऐश कर रहा है, उनके पास कोठी है, मकान है, ये है, अच्छी खासी नौकरी है, बिजनेस। हम कितना सोचते हैं ये सारी चीज़ें। देखो हम इंसान हैं, हम ये चीज़ सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल इधर उधर की बात सोचने के बजाय सिर्फ अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, कोई क्या कर रहा है, बिल्कुल जो आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे अच्छा सोचना है लोगों के बारे में, डिपेंड करता है आपकी लाइफ, आपकी सोच, आपका एक्शन, आपका रिजल्ट, फिर मज़ा आता है जीने का। तो आज के लिए इतना ही। कार्ड बहुत अच्छा आया है, खुशी के दिन है, टेंशन ख़त्म। वैसे तो जो टेंशन आपके अंदर एक पोटली बन गया है, एक गट्ठ, मतलब एक देखा जाए एक जगह बना लगा, आपको बार बार वो कॉर्नर फील कराता है कि इस दुनिया में हम सरेआम नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कोने में डूब के पड़े हैं, सोच रहे हैं कब वो दिन आएगा। तो वो दिन आएगा, बट रही बात कि प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम से भागना नहीं होता है। प्रॉब्लम तो सरकमचांस तो रहेगा लाइफ में, बिना सरकमचांस जिसकी लाइफ में नहीं है, फिर वो कोई लाइफ मज़ेदार लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, भगवान करे जो मैंने जो रीडिंग की है आप सभी के ऊपर रेजोनेट करे, लागू करे और उसी तरह रिस्पांस दे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने नियर डियर को आप शेयर भी करें और कमेंट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी, कोई सज्जन हैं जिन्होंने मुझसे कमेंट में बोला था कि आपको कौन सा कार्ड, मतलब कितने का कार्ड आएगा। जैसे मैं कई बार बोल दी हूँ ना कि मैं कार्ड के कुछ ना, देखो अब चांस नहीं बन, मैं कितने टाइम से, जब ये कार्ड मैं पहली बार मंगाई थी उसी टाइम मैं सोची थी कि मैं एक हफ्ते में एक और सेट मंगा लूँगी, बट देखो ऐसे हो, कभी कुछ, कभी फिर लखनऊ चली गई, फिर ऐसे कुछ ना कुछ होता गया। अच्छा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब देखो आज आने वाला था, अभी भी वेट ही कर रहे थे। अभी मैं गई थी यहाँ पे, कोई मैडम है, उनके वहाँ कोई प्रोग्राम था, वहाँ से होके आए। मैंने कहा चलो, अब वहाँ पे जाने के बाद मैं नीचे वाली आंटी को बोल के गई थी कि कोई आएगा वो डिलीवर वाला तो ले लेना। तो आए तो पूछे, पता नहीं, अब देखो आज अभी तक नहीं आया, शाम तक आ जाता कि कल आता। तो कुछ ऐसे चांस होते हैं हमारी लाइफ में, सब कुछ सीधा सीधा नहीं, मतलब जिग जैग ज़रूरी भी है लाइफ में। जिग जैग के बिना तो हम अवेयर नहीं होते, मेंटली हम ग्रोथ नहीं करते, इसलिए लाइफ में जिग जैग बहुत ज़रूरी है, उसे टेंशन नहीं लेना। तो हाँ, कोई बहुत गूढ़ समस्या, कोई ऐसी भारी समस्या है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी ब्लॉकेजेस है, कोई बाउंडेशन ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करा रही है, तो ऐसे में थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अच्छे टाइम आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम आप सभी को।